सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष। आज मैं आपके सामने एक जीसस सॉन्ग आपके सामने लेकर आई हूँ। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो? जीवन के राहों से क्यों भटकते हो? जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो? जीवन के राहों में क्यों भटकते हो? यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। जीवन के निराशा में आशा देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारे में आशा देता है। यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में
शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? 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 थैंक यू जीसस। सारी आदर महिमा आपके लिए प्रभु जी, क्योंकि आप स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु जी। इस दुनिया में केवल एक ही सच्चा परमेश्वर, वो आप हो। त्रिएक परमेश्वर, ट्राइन गॉड, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। आप तीनों का धन्यवाद, आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रभु जी, कि आपने हमें इस दुनिया में अब तक जीवित रखा। और उसका रीज़न है कि हम आपके कार्यों को पूरा करें, आपके वचन के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करें, आपकी इच्छा पर चले और आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाले बने। हम हमेशा यही दुआ प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु जी मेरी ये ज़रूरत है, आप मेरी ये ज़रूरत पूरा करो, आप मेरी ये इच्छा पूरी करो। लेकिन कभी हम वचन खोल कर नहीं देखते कि उसकी मर्ज़ी क्या है हमारे जीवन में। हम अपनी इच्छाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं, उससे रिक्वेस्ट प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु आप मेरी इच्छाओं को पूरी कीजिए, आप मेरी ज़रूरतों को पूरी कीजिए, मैं ऐसी परेशानी में आप दूर कीजिए। अरे मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए कि जब तक आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक वो आपकी इच्छाओं को पूरे कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप उसकी इच्छाओं को जानिए कि वो आपसे क्या चाहता है। अकेले में बैठिए, दुआ प्रार्थना कीजिए कि वो आपसे क्या चाहता है, उसकी मर्ज़ी को जानने की इच्छा रखिए। और ये वचन में लिखा है, उसकी मर्ज़ी को जानने की इच्छा रखिए। इस समय चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ तबाही मची हुई है, उसका रीज़न तो जानने की कोशिश कीजिए। आप सबको मेरे प्रियो, आप सबको मालूम है उसका रीज़न क्या है। आप तो अपने शादी ब्याह कैसे होंगे, मेरे बच्चों के घर कैसे बनेंगे, और मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उसकी नौकरी कैसे लगेगी, उसका अच्छा परिवार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ऐसा सोचते हो सिर्फ अपने लिए। और जिसने हमें इस दुनिया में लाकर रखा है, अपनी सांसें हमारे अंदर फूकी है और हमें अपने हाथों से बनाया है, वो चाहता तो हमें भी बोलता और हम भी बन जाते। उसके एक मात्र शब्द से सारी चीज़ें अपने वजूद में आने लगी। लेकिन उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमें फुर्सत से बनाया है। आप सोच नहीं सकते कि मनुष्य की रचना परमेश्वर ने किस तरह से की है। इतनी सुंदर रचना है हम उसकी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें। हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे आदम हवा ने जो पाप किए थे, उस गुनाहों के खातिर उन्होंने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, ताकि हम अनंत काल के नरक से बच सके, उस मृत्यु से बच सके जो शैतान ने हमारे लिए रखा था। तो मेरे प्रियो, आज जो समय चल रहा है, हर जगह तबाही मची हुई है, हर जगह इतना बुरा हाल हो रहा है, तो आप उसका रीज़न को जानिए कि परमेश्वर आप लोग को सावधान कर रहा है। जिस तरह सदोम अमोरा के टाइम में सावधान किया था, जिस तरह नूह के टाइम में परमेश्वर ने सावधान किया था, कोविड में सावधान किया था, और जब महामारी पहले फैली थी उससे पहले तब भी सावधान किया था। परमेश्वर कितनी बार आपको सावधान करेगा। आप कब अपने आप के गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर में अपना जीवन बताएंगे? कब अपनी गंदगी को एक तरफ रखेंगे और उसकी इच्छा को जानेंगे? संसार की अभिलाषाएं तो नाशवान है, वो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की बातें अटल है जो कभी नहीं खत्म। तो मेरे प्रियो, अब भी समय अपने आप को सुधारिए परमेश्वर के राज्य के लिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ।
परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा, इस सुंदर गीत के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।